मेरा नाम नम्ल है और मेरी उम्र 20 साल है। आज जाज़ब मुझे बेचने वाला था क्योंकि उसने मेरी कीमत अपने सेठ से लगा दी थी। वो मुझे ज़बरदस्ती मेरे हाथ बांध कर कार में बिठा चुका था, लेकिन वो बाहर गया तो मैं अपने हाथ खोलकर बाहर की तरफ को भाग गई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं किसी और दो मर्दों की दरिंदगी का शिकार बनने जा रही हूँ। उन्होंने मेरे पाँव बांध दिए और बदबख्त किस नंबर 4। बख्ती ने बुखला कर देखने वाले को देखा। वो बूंदिया नहीं बाबू था। उसने हैरत से बाबू को देखा, जिसकी आंखें और चेहरे से उसकी बदनीति झलक रही थी। अभी वो खुद को संभाल ही नहीं पाई थी कि बाबू उस पर भूखे शिकार की तरह लपका। उसने खुद को बचाकर अंदर भागना चाहा, पर बाबू ने उसे बुरी तरह जर्द जर्दोकूब किया और वो धक क्यारी खौफ के मारे चिल्ला भी ना सकी। क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। अरे मेरी रानी, 2 साल मैं तड़पता रहा, मेरे अरमान मचलते रहे। आज ये मौका हाथ कैसे लगा, कैसे छोड़ दो तुझे। खुद को छुड़ाने से उस कमीज आगे से फट गई थी। उसने भागना चाहा मगर अंदर, लेकिन बाबू ने दोबारा उसे अपने शिकंजे में लिया। भागती क्यों है, मुझसे प्यार करता हूँ तुझसे मेरी जान, ऐसे ना तड़पा। और वो अपने होश खोते हुए बोला। भक्ति चाहते हुए भी खुद को उसके शिकंजे से बचा न सके। वो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गोपाल अपना वाइट लट घर भूल गया था और वो घर की तरफ वापस आया। आइन इसी वक्त गोपाल लॉक कर के अंदर आया तो भक्ति की सिसकियों भरी आवाज सुनी। छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो। गोपाल भागता हुआ लाउंज में आया, जहां भक्ति को बाबू के शिकंजे में देखकर तिलमिला उठा और उससे पीछे से गिरीबान से पकड़कर खींचा तो बाबू सटपटा गया। गोपाल ने चमाटों की बरसात कर दी। इस पर बेगैरत बेशर्म इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी भक्ति पर हाथ डाला। भक्ति ने जल्दी से खुद को तख्त पर पीछे चादर से लपेटा और वो गोपाल को धक्का देकर बोला, बस कर चाचा, मुझे क्यों मारता है। पहले अपने गिरेबान में जान, तेरा क्या रिश्ता है भक्ति से, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गोपाल ने उसका गिरेबान पकड़कर, क्या रिश्ता है बता जरा, क्या खनास भरा हुआ है तेरे दिमाग में। बाबू ने गोपाल को धक्का देकर सोफे पर पटका। खनास मेरे दिमाग में नहीं, तेरे दिल में भी है। तेरी बेटी नहीं है, ये बस दिखावा है दुनिया के सामने। अंदर का मामला मैं जानता हूँ कुछ और ही है। गोपाल चिल्लाकर उठा, बकवास बंद कर, अपनी और दफा हो जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाबू की बात सुनकर भक्ति का दिल चाहा जमीन पर टे और वो उसमें समा जाए। शर्म के मारे उसकी सांसें रुक गईं। बस बस, ज्यादा चिल्ला मत, वरना अभी 1 मिनट में पूरा मोहल्ला जमा करके तेरी असलियत खोल दूंगा। गोपाल ने हैरत से फटी आंखों से उसे देखा। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करके बोला जा रहा था अभी, लेकिन कल तक भक्ति मेरे हवाले ना की तो याद रखना, तुझे तेरी बेटियों के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। बाबू की धमकी सुनकर गोपाल के होश उड़ गए। लाउंज के गेट से वो फिर पलटा। बस बहुत कर लिए ऐश तूने, अब भक्ति मेरी है। सिर्फ 24 घंटे का वक्त है तेरे पास, ले आना उसे कल मेरे पास, वरना मुझे जानता है फिर भक्ति तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन तू खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगा और तेरी बीवी और बेटियों को भक्ति बनने में जरा देर नहीं लगनी। जी जी शाह जी, अभी अभी पहुंचा हूँ, आपकी अमानत मेरी तहवील में ही है। हाँ हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए, आज आप तक पहुंच जाएगी। पसंद तो आपको बहुत आएगी क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। जी, आपके लिए ही स्पेशल लाया हूँ, पसंद आ गई तो मुंह मांगी कीमत लूंगा फिर। आज 3 दिन बाद जब जाजब की आवाज सब कर वो सब दरवाजे पर आकर उसकी बातें सुनने लगी, जो फोन पर शादी से मुखातिब था। आप बस शाम तक इंतजार कर लें। फोन काट कर वो नमल के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला तो दरवाजे से लगी नमल उसके पैरों में आ गिरी। उसे अपने कदमों में पड़ा देखकर मुस्कुराए निकल गई सारी अकड़, आगे दिमाग ठिकाने। वो दरवाजा पकड़कर खड़ी हुई क्योंकि इतने भारी शरारे में खुद को संभाल कर थक गई थी। शुक्र करो दिमाग अभी तक ठिकाने ही है, वरना कदमों में मेरे तुम होते। जाजिब का कहका बुरे कमरे में गूंजा। कदमों में कौन पड़ा है किसके, ये मंजर तो देख लिया मैंने। खैर, अपना हुलिया दुरुस्त करो, मुंह हाथ धो लो, जाना है तुमने मेरे साथ। वो उसकी बातें सुन चुकी थी। अपने अंदर का खौफ छुपा कर बोली, क्यों, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। वो उसके करीब हुआ जहां मेरा दिल चाहेगा, नहीं जाना मुझे कहीं भी। जाजिब गुस्से और हंसी के मेरे जुले एहसास में बोला, मैंने क्या कहा तुमसे, अपनी छोड़ो मेरी सुनो। वो पूरी हिम्मत जमा करके उसे धमकाने के अंदाज में बोली, अगर तुमने मुझे कुछ देर में मेरे घर रवाना ना किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। जाजिब अब्रू चुकाकर
बोला अच्छा, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। पहले अपना मुंह तो धो लो, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्लियों ने चाटा है। गोपाल भक्ति के को लेकर किसी अहमद के घर पहुंचा। भक्ति ने घर को चारों तरफ देखा। काफी पुराना और खस्ताहाल घर था, जहाँ एक अधेड़ उम्र औरत वही चेयर पर बैठी उसे घूर रही थी। अहमद भाई, मेरी अमानत है ये मेरी बच्ची, उसे तुम कल काम पर किसी के घर लगवा दो और ये कुछ रकम भी ले लो। गोपाल की बात सुनकर भक्ति ने रोते हुए उसे देखा। गोपाल ने उसके आंसू पोंछकर उसके सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं अब तक तेरी हिफाजत बड़ी मुश्किल से की, और तूने भी मेरे घर की किसी ना गुजरने वाली जिंदगी गुजारी है। अब मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। तुझे इस नापाक इंसान से बचाने के लिए यहाँ लाया हूँ। भक्ति हिचकियों से रो पड़ी। ना रो मेरी बच्ची, मैं आता रहूंगा तुझसे मिलने। भक्ति उनके सीने से लिपट गई। गोपाल ने आंसू रोककर खुद से अलग किया तो भक्ति उसके वास्कर से पकड़ लिया। मामा जी, ऐसे ना छोड़ें। मुझे आपके साथ रही हूँ, अब तक आपसे जुदा नहीं हो सकती। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी धूप, मेरी छाँव, मेरा दर्द, सब कुछ आप ही तो हैं। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली। मामा जी, आप इतनी जल्दी डर गए बाबू से? गोपाल उससे मुंह छुपाकर बोला। नहीं, मैं उससे नहीं डरता, तेरी इज्जत से डर रहा हूँ। मेरी बच्ची, समझ, मैं मजबूर हूँ बहुत। नहीं मामा जी, मजबूर नहीं, बल्कि बहुत कमजोर हैं। मेरे नाम से अपना दामन बचा रहे हैं। आप भी बन गए, आप भी दुनिया वाले। भक्ति के गले में आंसू फंस कर रह गए। वो अपना मासूम सा चेहरा एक तरफ झुकाकर बोली। मामा जी, मैं आपकी अपनी बेटी होती तब भी आप ऐसा करते, मुझे छोड़ देते लोगों के आसरे। उसका सवाल सुनकर गोपाल के सारे जबर टूट गए। भक्ति तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है, लेकिन मेरी अपनी बेटी नहीं। कि दुनिया जानती है कि बस इसी खौफ से मुझे कमजोर और बज़दिल बनाया है। तू नहीं जानती, तुझे संसार कर देंगे लोग मेरे साथ। वो मासूमियत से बोली। मामा जी, संसार करना क्या होता है मुझे नहीं मालूम। वो उससे नजरें मिला पा रहे थे। तुझे वक्त समझा देगा। नहीं मामा जी, वक्त को तो शायद बहुत वक्त लगता समझाने में, लेकिन आपने खुद पर वक्त आते ही समझा दिया कि भक्ति आपको बस इतनी सी अजीज है कि आप नहीं चाहते कि कोई और भक्ति जैसी बदबख्त बने। हाँ ठीक है, कहा तूने बिल्कुल। बस अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, जल्द आऊंगा तुझसे मिलने। मामा जी, भक्ति के दिल चीरने वाली दर्द भरी आवाज पर वो पलटा। मुझे पता है कि अब आप कभी नहीं आएंगे मुझसे मिलने। ये हमारी अलविदाई मुलाकात है। गोपाल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि भक्ति के सवाल उसकी जान ले लेते, वो वहां से तेज कदमों से चल पड़ा। भक्ति इस बच्चे की तरफ भागी, गोपाल के पीछे, जैसे कोई बच्चा बिलखता हुआ माँ के पीछे भागता है। वो गोपाल की टांगों से चिपक गई। गोपाल ने उसे नजरअंदाज किया और खुद को छुड़वा कर चला गया। नमल बहुत परेशान थी कि जब उसे कहाँ ले जाना चाह रहा था। क्या वाकई वो उसे शाह जी के लिए उठाकर लाया था और अब उसे बेचकर मुंह मांगे पैसे वसूल कर लेगा? नहीं नमल, नहीं। तेरी गैरत ये गवारा कैसे करेगी कि तेरी कीमत लगाए कोई? नमल ने हिम्मत करके अपनी कमर कसी और बिखरे हुए बालों को कसकर जोड़ा बनाकर उठी। कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। वो दबे कदमों बाहर निकली। आसपास झांका, उसे कोई भी नजर न आया। उसने मेन गेट की तरफ अपने कदम बढ़ाए। एकदम किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उछलकर वो पीछे मुड़ी। असद तक, कहाँ भाग रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। रास्ता मैं निकाल लूंगी, तुम छोड़ो मुझे। यहाँ से सारे रास्ते मौत की तरफ जाते हैं। आई समझ, टिक कर बैठो। वो उसे हाथ से घसीट कर अंदर ले जाने लगा। नमल भागने का ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसकी नजर टेबल पर पड़े कांच के जग पर पड़ी। असद के हाथ पर चाक काट कर उसने हाथ छुड़ाया और दूसरे ही पल कांच का जग उसके सर पर दे मारा। उसके सर से पानी की तरह खून बहने लगा। असद को पीछे मुड़कर देखा और आगे से बेखब तेजी से भागते हुए वो किसी इतनी बुरी तरह टकराया कि उसका सर चकरा कर रह गया। वो पीछे को बहुत बुरे तरीके से गिरती, लेकिन जाजब की बाहों ने उसे थाम लिया। आमिर का गुस्सा काबू से बाहर था। यार, समझती क्या है ये खुद को? खून देख इसका। मेरा बस नहीं चलता, जी चाह रहा है कि खून ही पी जाऊं इसका मैं। जाजिम ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। छोड़ दे यार, जा रही है वो यहाँ से आज। ले जा इसको जितनी जल्दी हो सके, वरना मैं कसम से जान से मार दूंगा इसको। नमल डरी सहमी उन्हीं की बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उनके हाथों उसकी खैर नहीं। वो अपनी खैर की दुआएं मांगने लगी। या अल्लाह, अब तक तूने मुझे इनसे महफूज रखा, आगे भी मैं मेरी लाज रखना। ऐ मेरे रब, मैं खुद को तेरे सुपुर्द करती हूँ, मेरी हिफाजत करना। जैसे शाम ढलते हुए उसके कमरे में आया था। उठो। क्यों? वो डर की तरह उसकी आंखों में आंख डालकर बोली। जाजब दांत पीसते हुए बोला। ज्यादा आंख मत दिखाओ मुझे। क्यों ना दिखाऊं? निकाल दोगे तुम?
نہیں نکالوں گا نہیں، چوم لوں گا۔ نمل کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف جھک کر بڑی سریلی آواز میں گنگنایا۔ جھکی جھکی نظریں تیری کمال کر گئیں۔ نمل نے پلکیں اٹھا کر دیکھا، اٹھی جو ایک بار تو بے حال کر گئی۔ نمل اس کے شاعرانہ انداز پر تل ملا اٹھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور کان کھول کر سن لو، میں یہاں سے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گی۔ نانا میری جان، غصہ نہیں، جان جان میں تم جیسے گھٹیا انسان کی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، منہ بند کرو اور چلا میرے ساتھ۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ نہیں جانا مجھے تم جیسے وحشی آوارہ کے ساتھ۔ جذب گہری سانس لے کر اپنا غصہ دبا کر بولا، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں، یہ تم ہو جس کو بخشا ہوا ہے میں نے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو زمین میں گاڑ دیتا اسے میں۔ تو گاڑ دو مجھے بھی، وہ بلند آواز میں بولی، دیکھ آخری بار کہہ رہا ہوں، تم آخری بار بولو یا پہلی بار، لیکن میں بار بار کہوں گی نہیں نہیں۔ جذب کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی وہ۔ جذب نے غصے سے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی سیٹ پر جا پٹکا۔ اب جتنی بک بک کرنی ہے کرتی رہنا۔ جذب نے سیٹ بیلٹ کے ساتھ اسے باندھ دیا، ساتھ میں اس کے ساتھ ہاتھ بھی، اور اونچی آواز میں گانے چلا کر خود گاڑی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ نمل کے شور سے اس کے کان پر جو تک نہ رنگی۔ اس کی فریاد اور التجا میوزک کے اندر جذب ہوتا گیا۔ جذب کی گاڑی رات کے پہر بالکل کسی سنسان پہاڑی علاقے میں رکی۔ وہ نمل کے منہ پر ٹیپ لگا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ آتا ہوں میں کچھ دیر میں۔ نمل اسے ایک بیگ اٹھائے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ جذب اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے جلدی سے خود کو کھولا اور گاڑی سے اتری۔ وہ سمندر کا کنارہ تھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا سوا ریت اور سمندری شور کے۔ نمل پہاڑوں کی طرف بھاگتی گرتے سنبھلتے وہ کافی دور جا چکی تھی۔ پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ وہاں موجود سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اسے بائیں طرف کچی پکی آبادی نظر آئی۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سمائی اور جلدی سے پہاڑ کے بائیں طرف جانے لگی۔ وہ تھک کر ہانپتی کانپتی سانسوں کے ساتھ پل بھر بیٹھی ہی تھی کہ کسی کے مضبوط آہنی ہاتھوں نے اسے گھیر لیا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کوئی دوسرا شکاری بھی اس کی تاگ لگائے اس سے کچھ فاصلے پر چھپا بیٹھا تھا۔ جاری ہے۔